हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ और बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जैसा कि हम रियल एनालिसिस पर डिस्कस कर रहे थे और इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फील्ड एग्जाम्स पर, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड एग्जाम्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीटनेस एग्जाम्स पर। तो इसके पहले वाले टॉपिक की वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 एग्जाम्स लिख रखा है या फिर आप इसे थ्योरम भी बोल सकते हैं। ये कहलाएंगे कंप्लीटनेस एग्जाम्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ पर जीएलबी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर हम इसे इन्फिमम भी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर एलयूबी मैंने लिख रखा है। एलयूबी का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहा जाता है। तो ये सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होते हैं इस टॉपिक पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ और मैंने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था। तो आप इस टॉपिक की भी वीडियोज आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई सेट एस है जो नॉन एम्प्टी सेट है और वो एस रियल नंबर का सबसेट हो और वो बाउंडेड बिलो हो तो उसके पास जो है कि इन्फिमम होगी, राइट। और वही बात यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई सेट एस है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, राइट, और वो जो सेट एस है वो सबसेट है रियल नंबर का, राइट, और वो बाउंडेड एबव अगर हो तो उसके पास लीस्ट अपर बाउंड होगा, मतलब कि उसके पास सुप्रीमम होगा, राइट। तो सीधे सीधे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई सेट एस है जो नॉन एम्प्टी सेट है और वो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इन्फिमम होगी, और अगर कोई सेट एस है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है और वो सेट बाउंडेड एबव है तो उसके पास सुप्रीमम होती है, राइट। तो ये जो 2 थ्योरम मैंने यहाँ पर लिख रखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और ये थ्योरम्स कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं काम करूँगा कि मैं केवल एक थ्योरम को प्रूफ कराऊंगा इन दोनों में से, और जैसा कि मैं इस फर्स्ट थ्योरम को ही प्रूफ करूँगा, राइट। और जिस तरीके से मैं इस फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करूंगा उसी की ट्रिक टेक्निक की हेल्प से आप इस सेकंड थ्योरम को बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि बाउंडेड बिलो का क्या मतलब होता है, जीएलबी का क्या मतलब होता है, इन्फिमम का क्या मतलब होता है, सुप्रीमम का क्या मतलब होता है, अपर बाउंड का क्या मतलब होता है, लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है, बाउंडेड एबव का क्या मतलब होता है। तो इन सभी शब्दों के बारे में जो बेसिक आइडिया है, बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। अगर वो है तो ये जो थ्योरम को मैं प्रूफ करूँगा उसे आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, राइट। अब इसे प्रूफ करना थोड़ा सा टफ होता है, इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर आप इन सभी शब्दों का इन सभी शब्दों के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप इस थ्योरम को बहुत इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो पहले मैं इन सभी शब्दों को मैं क्लियर कर दूं। हो सकता है कि जो नए स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के इन सारी चीज़ों को एक बार में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, राइट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना यही चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, राइट। लेकिन हाँ, आप अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, राइट। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, राइट। आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वीडियोज बना के दे सकता हूँ हर टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब देखिए, जैसा कि मैं एक सेट ले लेता हूँ, राइट, सीधे सीधे मैंने एक सेट यहाँ पर ले लिया हूँ और इस सेट के अंदर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया 4 5 6, मैंने यही एलिमेंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। तो देखिए, मैं इसे नंबर लाइन पर अगर मैं लिखूं तो दिस इज प्लस इनफाइनाइट और दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, राइट। अब देखिए, ये सेट था हमारा, 1 मिनट, ये हमारा दिया गया सेट था, इनके अंदर जो एलिमेंट थे वो कुछ इस प्रकार से थे। तो यहाँ पर देखिए, इस सेट एस के इधर जितने भी नंबर हैं, राइट, ये सारे नंबर इस दिए गए सेट एस के अपर बाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड। यूबी से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। और साथ साथ हम लोग 6 को भी रखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 6 के इधर जैसे 7 8 9 10 11 12 जितने भी नंबर से इनफाइनाइट अपर बाउंड पॉसिबल होंगे इस दिए गए सेट एस के, राइट। और इसके इधर जितने भी नंबर हैं, साथ साथ हम 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा, राइट।
तो इस 4 के इधर जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर इस दिए गए सेट एस के लोअर बाउंड कहलाएंगे, राइट। इनफाइनाइट लोअर बाउंड पॉसिबल होंगे, राइट। जैसे कि इधर हो गया 3 हो गया, इधर होगा 2 होगा, इधर 1 होगा, 0 होगा, राइट। इनफाइनाइट लोअर बाउंड पॉसिबल होंगे। तो देखिए आई होप कि अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि इस सेट एस का लोअर अपर बाउंड पॉसिबल हो रहा। आप देख सकते हैं कि इस दिए गए सेट एस का अपर बाउंड एग्जिस्ट हो रहा, राइट। अगर किसी भी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट होता है तो आप उस सेट को बोलेंगे बाउंडेड एबव, राइट। दिस सेट इज बाउंडेड एबव, राइट। ये जो सेट एस है वो बाउंडेड एबव है, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस सेट एस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा, लोअर बाउंड पॉसिबल हो रहा, राइट। तो आप इस सेट एस को बोल सकते हैं बाउंडेड बिलो। तो ये जो सेट है वो बाउंडेड सेट है, राइट। बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेट एस है वो बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। आई होप कि बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो का मतलब समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड का बेसिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप समझिए। इधर जितने भी नंबर मैंने लिख रखे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी इनफाइनाइट नंबर है आप देख सकते हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 6, वो है 6, सबसे छोटा ही है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे GLB। GLB मीन्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे भाई। और इसे आप बोल सकते हैं इनफीमम, राइट। सॉरी मैं गलत बोल दिया, इसे हम लोग बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, राइट। अपर बाउंड में सबसे लीस्ट, लीस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, अपर बाउंड में सबसे छोटा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। या फिर आप इसे बोल सकते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम। आई होप कि ये मतलब आपको समझ में आया होगा। शुरू में मैं गलत लिखा था, GLB नहीं होगा, ALUB होगा। अब इधर देखिए लोअर बाउंड में जो सबसे छोटा बड़ा नंबर क्या है, अब देख के बताइए। अपर बाउंड यहाँ पे जो भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा वो 4 होगा, क्योंकि इधर आप जाएंगे नंबर लाइन में, आप इधर जब आएंगे तो सारे नंबर छोटे होते जाते हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ा है वह है 4। तो इस 4 को हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं क्या, इनफीमम, राइट। इसको मैं बोल रहा हूं इनफीमम। तो आई होप इन सभी शब्दों का जो मतलब है वो आप समझ चुके होंगे। अगर आप इन सभी शब्दों का मतलब समझ चुके होंगे तो इन थ्योरम्स के बारे में जानकारी पाना, और मेरा मतलब कि प्रूफ करना इस थ्योरम को बहुत आपके लिए इजी होगा, राइट। तो अब देखिए मैं किस तरीके से मैं इस फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ कि अब इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए मैं किस तरीके से इस फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ कर रहा हूँ। थ्योरम के प्रूफ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसे आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक सेट S है जो कि रियल नंबर का सबसेट है, और ये जो सेट S है वो नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। और ये जो सेट S है वो क्या है कि बाउंडेड बिलो है, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच इज बाउंडेड बिलो, राइट। अगर ये सेट S जो बाउंडेड बिलो है तो इसके पास इनफीमम, इसके पास लोअर बाउंड भी होगा, राइट। जैसा कि मैं एक नंबर लाइन यहाँ पर बना लेता हूँ, राइट। इस चीज़ से आपको समझने में भी आसानी होगी, राइट। सो दिस इज प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज माइनस इनफाइनाइट। एंड मान लीजिए कि ये जो सेट S था वो ये था, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, राइट। दिस इज सेट S, राइट। इस अगर ये सेट बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट S का लोअर बाउंड होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट K बी अ लोअर बाउंड, K बी अ लोअर बाउंड, K इज कर लीजिए, K इज अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट S, राइट। यहाँ पर ये K जो है कि इस दिए गए सेट S का लोअर बाउंड है। सो इन दिस केस मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, X
इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पर ये जो के अगर इस सेट एस का लोअर बाउंड है तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट के से क्या होंगे, बड़े होंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट एस। देखिए अच्छे तरीके से लॉजिकली इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, वरना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अगर हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है तो अब हमें एक नया सेट डिफाइन करना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो सेट क्या है, नाउ डिफाइन अ न्यू सेट टी एक्स सच दैट माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट एस। मैंने एक ऐसा सेट डिफाइन कर लिया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर इस टी सेट के अंदर इस सेट एस वाले एस के ही एलिमेंट हैं, बट जो भी एलिमेंट है उसका मैंने नेगेटिव यहाँ पर ले रखा है, राइट। तो ये जो टी सेट होगा, नेगेटिव लेने का मतलब कि मैं इधर आ रहा हूँ, राइट। इस जो भी सेट था उससे मैं इधर आ रहा हूँ, तो मैं सीधी सीधी मैं एक काम करता हूँ कि इस जो टी सेट है उसको मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, राइट। समझिएगा आप हर चीज़ को लॉजिकली। अब इस टी सेट के अंदर से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, राइट, और ये एलिमेंट का नाम मैं वाई दे देता हूँ, राइट। लेट अब ये जो वाई एलिमेंट होगा, एक्चुअली ये कहाँ से मैंने लिया, इस सेट एक्स इस सेट टी से ही तो लिया हूँ, राइट। तो इसका मतलब कि मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी, राइट। अब देखिए क्योंकि मैं जो है कि y इसी सेट से लिया हूँ, देखिए, और ये किसके टाइप का होगा, माइनस एक्स के टाइप का होगा, राइट। अब देखिए, अब एक काम करिए कि आप इसे एक इक्वेशन मान लीजिए। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। नो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या पता चल रहा है कि आप x के प्लेस पर माइनस वाई पुट कर सकते हैं। सो दिस इज माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, राइट, फॉर ऑल y बिलोंग टू t, क्योंकि y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस सेट t से बिलोंग कर रहा है। अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज लेस देन इक्वल टू माइनस के, कुछ ऐसा होगा, फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट t। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, आपको पता है कि ये जो y है वो इस t सेट से लिया गया है, और यहाँ पर y इज लेस देन इक्वल टू माइनस के, यानी ये हुआ कि इस y, राइट, y के जितने भी एलिमेंट हैं वो माइनस के से छोटे हैं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट माइनस के से छोटे हैं। तो माइनस के इसका मतलब यहीं पर कहीं है, बात समझ में आ रहा है, माइनस के यहीं पर कहीं है, बात समझ में आ रहा है। या तो फिर इस सेट के अंदर भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, राइट। तो अब देखिए, यानी ये कहने, अब यहाँ से इससे ये पता चलता है, आप इस सेट एस को अभी कुछ पल के लिए भूल जाइए। इस टी सेट को अगर आप देख रहे हैं तो आपको यही पता पड़ रहा कि ये जो माइनस के है इस सेट टी के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा। आप खुद देखिए अपर बाउंड का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पे जितने एलिमेंट है उससे उधर, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के इच अपर बाउंड ऑफ द सेट टी। बात समझ में आ रहा है, माइनस के जो है कि इस टी सेट का अपर बाउंड कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट टी का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द सेट टी इज बाउंडेड एबव। बात समझ में आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं केवल अभी टी सेट को देख रहा हूँ, एस को नहीं देख रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, अगर ये जो टी सेट है वो बाउंडेड एबव है तो बाय द कंप्लीटनेस एक्सियम्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो बाय द कंप्लीटनेस एक्सियम्स, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई सेट बाउंडेड एबव है तो उसके पास क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। ये बात आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा एग्जाम्स है, जो दूसरा थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई सेट बाउंडेड एबव होता है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड पॉसिबल है, मतलब एक लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट
नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट माइनस एल इज सुप्रीमम, सुप्रीमम या फिर देखिए लीस्ट अपर बाउंड, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। सुप्रीमम माइनस एल इज सुप्रीमम ऑफ टी, राइट। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माइनस एल जो है कि इस दिए गए सेट टी का सुप्रीमम है। तो इस केस में क्या होने वाला है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सुप्रीमम अगर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल। ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ कि अब देखिए मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट, और मार्कर चेंज करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट टी। अब देखिए मैं काम कर रहा हूँ कि माइनस साइन का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट टी। क्लियर है। अभी हम केवल टी सेट के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से यहाँ पर देखिए, सॉरी, अब आप इक्वेशन 1 को देखिए। एक्चुअली यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो क्या मैं जो है कि माइनस वाई के प्लेस पर x पुट कर सकता हूँ, अगर ये यहाँ आएगा तो, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल, अब यहाँ पे x किस सेट से लिया जा रहा, सेट S से लिया जा रहा। अब देखिए ये हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा, अब इससे क्या बताने का प्रयास हो रहा है, इससे ये जो इनइक्वालिटी है वो कहना ये चाहता है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट L से बड़े हैं। तो L से बड़े हैं तो L कहाँ हो सकता है, L जो है कि यहीं पर हो सकता है कहीं, या इस सेट S के अंदर हो सकता है। आप इस इनइक्वालिटी को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो क्या हो रहा है कि ये जो L है x ग्रेटर देन इक्वल टू L, राइट, ये जो L है वो यहीं पर कहीं हो सकता है। तभी तो क्या होगा कि x इस दिए गए सेट L इस दिए गए नंबर से बड़ा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सेट S के लिए ये जो L है वो किसका काम कर रहा, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि L इज लोअर बाउंड ऑफ सेट S। L क्या है, लोअर बाउंड है। अब देखिए यहाँ से ये बात तो पता चल गया कि L इस दिए गए सेट S का लोअर बाउंड है, लेकिन हमें क्या चीज़ प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि अगर वो सेट बाउंडेड बिलो है तो ये जो L होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि सेट S के अंदर हमें GL भी फाइंड करना है, राइट। तो यानी कुल मिला के हमें अब ये प्रूफ करना है कि ये जो L है वो इस दिए गए सेट S का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, या फिर हम कहें कि इन्फीमम है। अब हमें ये काम करना है। अब हम ये काम करेंगे कैसे, देखिए हमें ये बात पता चल गया कि L इस सेट S का लोअर बाउंड है, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं कि एक और इस सेट S का एक और हम लोअर बाउंड ले लेते हैं L डैश, एक और हम लोअर बाउंड ले लेते हैं L डैश, और L डैश और L ये जो हमने फाइंड किया है उसमें हम कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, L डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, क्योंकि आपको पता है कि L डैश, L यहाँ है और L, क्योंकि इधर आएंगे तो सारा एलिमेंट छोटा होगा। आपको पता है कि इधर आएंगे सेट S जो भी एलिमेंट हो उसके हम इधर आएंगे तो सारा एलिमेंट छोटा होता चला जाएगा। तो छोटा होता चलेगा, ये L है और ये L डैश है, तो इसका मतलब क्या होगा कि L डैश इज लेस देन इक्वल टू L, यानी अपने को सीधे सीधे ये रिलेशन फाइंड करना है। अगर ये रिलेशन हमने फाइंड कर दिया तो इस सेट S के लिए ये जो L है वो GL भी कहलाएगा। थोड़ा सा ये लंबा हो रहा होगा वीडियो, लेकिन मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सॉरी मैं इसमें एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब इस चीज़ को मैं अब क्लीन कर रहा हूँ, राइट। क्लीन करने वाला कहाँ गया, मैं काम कर रहा हूँ कि अब मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ यहाँ तक, राइट। मैं काम करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। ये चीज़ मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। आप नोट्स बना रहे होंगे तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ लेट L डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट S,
लेट एल डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, राइट। कोई दूसरा हम लोअर बाउंड मान लेते हैं। तो दूसरा अगर हम कोई लोअर बाउंड मानेंगे तो उस केस में क्या होगा, एल डैश ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। अरे भाई एक्स बड़ा होगा, एक्स के जितने मेंबर हैं वो एल से क्या होंगे, बड़े होंगे, सीधी सीधी बात हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट एस, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि माइनस साइन का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो माइनस एल डैश इज लेस देन, एक्चुअली इनइक्वलिटी इधर घूम जाएगा, माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट एस। अब देखिए माइनस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। अब देखिए इधर मैं कहीं लिखा था, राइट, कहीं मैं लिखा था, मैं क्लियर कर दिया हूँ। सो दिस इज वाई। अब ये फॉर ऑल वाई कहाँ से लिया जा रहा है, उस दिए गए सेट से लिया जा रहा है। क्लियर है। देखिए यही सब घुमा फिरा के टॉपिक है, आपको केवल समझना है अच्छे से। तो अब ये हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा, मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं जो है कि इस सेट को लिख रहा हूँ, राइट, दिस इज टी सेट। और यहाँ पर हमने एक बात पता किया हुआ है कि माइनस एल, इस चीज़ को देखिए, सभी लैंग्वेज को आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। माइनस एल जो है कि वो इस टी सेट का सुप्रीमम है, पहले इस बात को मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एल डैश, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब कि अगर ये इस सेट, अगर माइनस एल अगर यहाँ पे है, इस सेट एस टी का सुप्रीमम बन रहा, तो माइनस एल डैश यहीं पर कहीं होगा, राइट। तो इससे, इस इनइक्वालिटी से हमें यही पता चल रहा कि टी सेट के लिए माइनस एल डैश जो है वो क्या है, अपर बाउंड है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस एल डैश इज अपर बाउंड ऑफ द सेट टी। क्लियर है, क्योंकि सुप्रीमम तो पहले ही पता कर लिया हमने, ये माइनस एल और तब ये क्या हो जाएगा, माइनस एल डैश क्या होगा, सुप्रीमम होगा। तो इस वर्ड से, राइट, इस लैंग्वेज से और इस लैंग्वेज से आपको क्या पता चल रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ वी नो दैट माइनस एल इज सुप्रीमम ऑफ एल डैश, सॉरी, ऑफ द सेट टी। सो इन दिस केस क्या पता चलेगा, आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या है, बड़ा होगा, राइट। सो माइनस एल इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, एल डैश होगा, राइट। ये इस इनइक्वालिटी को आप समझने का प्रयास करिए। है तो ये टी सेट के लिए, राइट, लेकिन ये सेट एस के लिए भी है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर ये जो एस सेट नॉन इम्पटी था तो टी सेट भी नॉन इम्पटी था। इस बात को मैं लिखना भूल गया था, तो इस बात को आप तो लॉजिकली समझ ही सकते हैं, ये बात तो हमें बताने की जरूरत है नहीं, राइट। तो आप एक काम करिए, ये माइनस एल होगा, आप दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश। और मैंने आपको बताया था कि यही रिलेशन हमको दिखाना है। तो अगर मैं सेट एस की बात करता हूँ, सेट एस की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, सेट एस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एल क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल डैश होना चाहिए, राइट। ये इनइक्वालिटी आनी चाहिए, तो एल क्या है, बड़ा है, और उसके बाद क्या है, एल डैश छोटा है। तो अब देखिए अगर मैं सेट एस लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर ये सेट, अगर यहाँ पर ये एल है, तो इसका मतलब एल डैश यहाँ होगा। बात समझ में आ रहा है, तभी तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो एल होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ख़त्म हो गया सारा काम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो जी एल बी आर वी कैन से इन्फीमम ऑफ सेट एस इक्वल्स टू एल, प्रूव्ड, राइट। ये चीज़ अपने को प्रूव करना था। अब दूसरा थ्योरम आप खुद प्रूव